ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की शोक सभा में एक अजीब नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शोक सभा में एक बंदर उसके निवास पहुंच गया और चेष्टा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कुछ देर रुकने के बाद बंदर वहां से चला गया। ट्रेनी पायलट की शोक सभा में पहुंचे बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि चेष्टा की मौत के बाद परिजनों ने अंगदान के निर्णय लिए। 8 लोगों को नया जीवन दान देकर दुनिया को अलविदा कह गई चेष्टा। बूंदी से बड़ी खबर, पुलिस की टीम ने तालाब गांव में छापा मारा है। छापा से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। बजरी माफिया ट्रकों को खाली कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पूर्व सरपंच हनीफ के घर को घेर लिया। मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता मौजूद। कोई प्रशासन हमें कुछ बता रहा है, न कोई सूचना दी है। मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ के सवेरे 6 बजे मस्जिद से जैसे मैं उतरा तो जैसे मेरे घर पे पहुंचा तो मेरे घर के सामने डिप्टी साहब, सीआई साहब, 4-5 गाड़ी प्रशासन की खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, अगर कोई मेरा मैटर हो तो बताओ, कोई मेरे घर का मैटर हो तो बताओ, कि सब बता देंगे अभी। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या गांव की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प करूं। अगर किसी का कोई केस वगैरह हो तो मैं उससे संपर्क करके उसको आपके पास बुलाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि सब बता देंगे अभी आप आपके साथ तो दहशत का माहौल फैला रखा है गांव में। और इधर सारोला थाना इलाके के राजपुरा इलाके में आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर 2 हमलावरों ने चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमले के बाद घायल विनोद बैरवा को सारोला में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल युवक महू बोरदा गांव का रहने वाला है। जब वो घर से बाहर निकला तो 2 युवकों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अब हमले के आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल हमले के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं सारोला थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आके मैंने बाइक खड़ी करी और बाहर निकला तो मुझे पता नहीं है कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन जैसे भी आए इसने मेरे ऊपर वार कर दिया। कितने जने थे? 2 जने थे। मुझे पता नहीं है क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला और ये आए तभी पता। कोटपुतली शहर के हाईवे के लक्ष्मी नगर कट पर अंडरपास बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर एक बैठक किया जिसमें मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अंडरपास बनवाने की मांग को लेकर सांसद और विधायक को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है। लोगों ने बताया कि दीवान होटल और सब्जी मंडी के पास प्रस्तावित फ्लाईओवर से पहले लक्ष्मी नगर कट पर अंडरपास निर्माण जरूरी है। इस सड़क पर दूसरी दिशा में लोगों के आने जाने से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। चौधरी, लक्ष्मी नगर, कोटपुतली। आज जो अंडरपास संघर्ष समिति है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और सभी ने ये निर्णय किया है कि पुरजोर रूप से इस मांग को उठाएंगे और अंडरपास की जो मांग है उसको आगे तक पहुंचाएंगे। मुझे अभी अंडरपास नहीं होने के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? अंडरपास नहीं होने से बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि अधिकतर इधर कई गांव हैं, कॉलोनी हैं, सभी लोगों को घूम के जाना पड़ता है और वो भी ऑफ साइड से जाना पड़ता है। इस कारण से जाम लग जाता है और बहुत परेशानी आती है। कुछ लोग रेलिंग कूद के जाते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। उदयपुर से है जहां पुलिस ने ऋषभदेव थाना क्षेत्र में 2 साल पहले महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला के सौतेले बेटे सहित एक सहयोगी और एक महिला तांत्रिक को गिरफ्तार किया। महिला के सौतेले बेटे ने अपने सहयोगी की मदद से घर से अपहरण किया और हत्या के बाद गोमती नदी के किनारे शव दफना दिया था। इसको लगातार कॉल कर रहे थे इंटरोगेशन के लिए और जब इंटरोगेशन के दौरान भी इसका जो रवैया था वो डाउटफुल था। फिर जो घटना के दिन और उसके बाद इनके जो कंटिन्यू जो इनके कंडक्ट थे वो डाउटफुल थे। अनिल से पूछताछ करने पे और कन्हैयालाल से बात करने पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट सामने आ रहे थे। फिर ये भी जानकारी लगी कि एक महिला जो तंत्र मंत्र का इस तरह का काम करती है उनके संपर्क में है। तो कुछ संदेह इनकी पूछताछ से और इनके आचरण से संदेह हुआ
और कुछ सोर्स ने भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह की घटना ये कर सकते हैं, तो उसी क्रम में ये घटना का खुलासा हुआ। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग में एक 60 साल के शख्स का इमरजेंसी में ऑपरेशन कर जान बचाई गई। दरअसल 12 के मोतीपुर का रहने वाला एक शख्स को कूल्हे पर गोली लगी थी, जिसे गंभीर हालत में 12 से कोटा रेफर किया गया था। गनीमत रही कि इस दौरान गोली से आसपास की बड़ी रक्त नलिका और तंत्रिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन कर कूल्हे से गोली निकाली गई है, जो करीब कूल्हे के 10 सेंटीमीटर आगे जाकर फंस गई थी। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ने करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन कर मरीज की जान बचा ली। बता दें कि मरीज का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। 17 तारीख की शाम को भर्ती हुआ। मरीज का रक्तस्राव और इन्फेक्शन करके आया था। हमने मरीज के आते तुरंत उपचार प्रारंभ किया, जांचें कराई, जिनमें पता लगा कि मरीज के दाएं कूल्हे में गोली फंसी हुई है, जो मलद्वार के पास है। उसको हम और हमारी टीम ने और साथ में अस्थि रोग विभाग डॉक्टर ने मिलकर के गोली को निकाला। मरीज अभी सकुशल है। गोली जो थी वो मलद्वार के पास और वहाँ जो नसें हैं उनके बिल्कुल पास थी। उनको चोट लगने का खतरा भी था, पर हम और हमारी टीम ने मिल करके ये ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है। मरीज आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं झुंझुनू में एक बार फिर एक निजी अस्पताल और उसके डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। झुंझुनू में पिछले दिनों हुए किडनी कांड और जीवित के पोस्टमार्टम के बाद अब लिवर कांड सामने आया। चिड़ावा की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। आज मतलब डेथ हो गई उनकी। झुंझुनू में निजी अस्पताल का एक और कारनामा। किडनी पोस्टमार्टम के बाद अब लीवर कांड। निजी अस्पताल में मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। झुंझुनू में एक निजी अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल सुल्ताना निवासी इमरान ने अपनी मां छोटी बानो को लीवर संबंधी समस्या के कारण चिड़ावा के जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। तो साहब 19 तारीख में आया उन्हें ऑपरेशन कराना, पित्ता की थैली में पथरी हुई और वो का बाद में ये 22 तारीख तक मान छुट्टी थी। पित्ता की थैली को 20 तारीख में ऑपरेशन करो और 22 तारीख में छुट्टी दे दी। फिर मैं वापस 24 तारीख में आयो, तो 24 तारीख में आया तो आना बस खाली 2-3 गोली लिख के वापस बना ले जाओ घरा। उसके बाद में 2 दिन बाद फिर वापस आयो, तो उस दिन आयो तो बोले मैं भर्ती करूँगा। तो मैं एम से कहते हुए कि सर इनकी सोनोग्राफी लिख दो, इनकी सोनोग्राफी लिख दो। उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं सोनोग्राफी लिख के दे रहा हूँ। बस आते हैं बोलते हैं गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ, गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ। जब आदमी को झिल ही नहीं रहा, उल्टियां शुरू से लेकर एंड तक अभी तक उल्टियां नहीं थमी इसकी, और आज मतलब डेथ हो गई इनकी। छोटी बानो की मौत के बाद परिजनों का जयपुर हॉस्पिटल पर गुस्सा फूटा। गुस्साए परिजन शव को लेकर जयपुर अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की तो परिजन पोस्टमार्टम पर राजी हुए। हम तो साथ मुकदमा करेंगे और इनको भी हॉस्पिटल में ये ऐसा कोई चलने देंगे। 12 तारीख का मेरा मुकदमा किया हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मुकदमे में। मैं 2 बार चौकी में भी जाके आया हूँ, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं। बस में बोलते हैं आ रहे वो मिलेंगे। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए अस्पताल ने इसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला के लीवर में कट लगा हुआ है और पित्त की थैली खुली होने के कारण मवाद पड़ गया है। इसके बाद महिला को दोबारा चिड़ावा के अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने एसएमएस अस्पताल जयपुर ले जाने की सलाह दी। और उन्होंने बस में सोनोग्राफी करवाई थी 29 तारीख को, तो 29 तारीख को मैंने सोनोग्राफी करवा के इनके पास आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मेरी बस की बात नहीं, जयपुर लेके जाओ एसएमएस में। लीवर में कट है, वो एसएमएस वाले बोल रहे हैं कि भैया लीवर में कट है और पित्ते की थैली का मुंह खुला रखा है इसमें,
और यही इंपीरियल वालों ने बताया था कि पिट्टे की थैली का मुंह खुला छोड़ा है और ये मतलब इसने लीवर में कट मारा है। अब ये नहीं मान रहा इस चीज को, ये कह रहा नहीं हो ही नहीं सकता। इधर परिजनों ने मीडिया को जयपुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेंद्र गिल का एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें दोनों पक्षों की इलाज को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र गिल कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने अपना इलाज किया है, जब उनके कंट्रोल में नहीं आया तो उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इलाज कर दो, प्रशांत भैया को बुला लो, आप इलाज करवा दो, कैसे भी आपके पास भर्ती करो, चाहे कुछ भी करो, आप इलाज करो, मेरे को दे दो, मैं संतुष्ट हो गया। मेरे से तो जो हो सकता था मैंने किया और मेरे से नहीं हो सकता था इसलिए जयपुर भेजा। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसी पर लापरवाही का दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में डॉक्टर्स की लापरवाही का ये कोई नया मामला नहीं है। इसी कड़ी में डॉक्टर संजय धनखड़ का किडनी कांड, बीडीके अस्पताल में फर्जी पोस्टमार्टम कांड के बाद अब जयपुर हॉस्पिटल में लीवर कांड जुड़ गया है। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान कोई लापरवाही नहीं हुई। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने थाना स्तर के टॉप 10 बदमाश राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। सिंघाना थाना अधिकारी कैलाश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंघाना थाना इलाके की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की का राहुल अपहरण करके ले गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।